वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन कैसे भरा जाता है। इस तरह से बता दूंगा कि जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा कि प्रीपोजिशन कैसे भरा जाएगा। तो प्रीपोजिशन भरना अच्छे अच्छे लोगों की वश की बात नहीं है और अक्सर लोग प्रीपोजिशन भरने में गलतियां कर देती हैं। यही प्रीपोजिशन है जो आपको इंग्लिश की राह दिखाती है। तो ध्यान दीजिए प्रीपोजिशन कैसे भरा जाएगा। आपको बिल्कुल सही सटीक तरीका से बता दूंगा कि आपको कभी भी गलतियां नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए प्रीपोजिशन कैसे भरना है। सिर्फ मैथ का भी मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना चुके हैं, हिंदी का, विज्ञान का, लगभग हर विषय का। लेकिन सिर्फ मैथ का तो मैंने ज़्यादा बता ही चुके हैं। लेकिन सिर्फ मैथ का वीडियो बनाना और समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से मैथ में 100 में 100 अंक ला दिए और इंग्लिश में अगर आप क्रॉस ही कर गए, फेल ही कर गए तो कितना दुख वाली बात हुई। इसलिए हर विषय पर कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए प्रीपोजिशन कैसे भरा जाएगा, इस तरह से बताऊंगा कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले एकदम एग्जाम में 100% गारंटी है कि प्रीपोजिशन भरने आएंगे तो आएंगे। ठीक है, बहुत सारा वीडियो होगा इस चैनल पर उपलब्ध होगा। आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं बिल्कुल अजब तरीका से बताऊंगा। खास करके मुझे मेरा जो है बेस स्ट्रेंथ यानी कि मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये तीनों विषय मेरा थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं ये तीनों को बहुत ही इजी तरीका से मैं बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए पहला ऑप्शन है देयर इज ए काइट द टेबल। अब क्या भराएंगे, विथ कि इन कि ओन कि फोर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको भरने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि टू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रीपोजिशन में टू होता है, इन होता है, ओन होता है, एट होता है, बिहाइंड होता है, बाय होता है, बिसाइड होता है, इन फ्रंट ऑफ होता है, इसी तरह के होते हैं। ठीक है, जो भरा जाता है वो सब होते हैं। और भी सारा है, विथ इन होता है, बिटवीन होता है, बाय होता है, इन होता है, सिंस होता है, फोर होता है। तो ये सब भरा जाता है। तो आप कैसे जानिएगा कि किसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले टू का प्रयोग आप जान लीजिए। टू का अक्सर जो आएंगे क्लास 9th में और अक्सर जो आते हैं टू का ही प्रयोग ज़्यादा आते हैं। तो टू का प्रयोग होता है, ध्यान से सुन लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई भी वीडियो यानी प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका टेंशन दूर हो जाएंगे। तो टू का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में किया जाता है, मतलब समय के प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में और वर्ब ऑफ मूवमेंट के साथ किया जाता है। वर्ब का जो मूवमेंट होते हैं उसी के साथ, जैसे मान लीजिए व्यक्ति के दिशा में, स्थान के दिशा में का अगर बोध कराया जाए तो उस पर टू का प्रयोग होता है। अभी तक आपने कुछ नहीं समझे होंगे। ठीक है, लेकिन कब समझिएगा, ध्यान दीजिए जब इसका वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले टू का प्रयोग कैसे करना है। ध्यान से सुनिए, ठीक है, इसका बिल्कुल सही सटीक ढंग से बताऊंगा। तो एक एग्जांपल समझ लीजिए, ही थ्रू द बॉल टू मी बट इट वॉज टू हाई फॉर मी टू कैच। तो टू का प्रयोग अक्सर होते हैं, ध्यान दीजिए। डबल यानी आप समझ लीजिए कि मैंने अभी तुरंत बताया था, व्यक्ति की दिशा में या स्थान की दिशा में जब बोध कराने के लिए होता है, ठीक है, बोध कराने के लिए होता है तो उसमें टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप समझ लीजिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और वर्ब ऑफ मूवमेंट, ये सब वर्ड रहने से यानी ये सब वाक्य रहने से और आपको भाव से समझ जाना है कि इसमें भरा क्या जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रिक मैं बताता हूं कि अगर कहीं भी देखिएगा मी, ध्यान दीजिएगा यहीं पे आपका टर्निंग पॉइंट है, यहीं पे आपका नंबर है। अगर कहीं देखिएगा मी और उससे पहले खाली रहेंगे तो वहां पर 99% आप मान लीजिए कि टू का ही प्रयोग होगा। मी रहेगा और उससे पहले खाली रहेगा और मी के बाद लेकिन वर्ड लिखा हुआ कुछ नहीं रहना चाहिए, तो उससे पहले टू का प्रयोग होता है। ठीक है, ये अलग वाक्य हो गया। मी के बाद फिर बट लगा दिया है, ये अलग वाक्य है। अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर मी से पहले
मैंने अभी तुरंत बताया है मी से पहले खाली घर यानी कुछ वर्ड रहता है तो टू लगा जाता है। तो यहाँ भी सवाल हो गया कि मी से पहले फोर क्यों लगाया। मैंने अभी तुरंत बताया मी के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये बट है, बट मीन्स होता है लेकिन ये अलग वाक्य हो गया है, ठीक है। तो इससे पहले हुआ टू लग गया। जैसे यहाँ पर मी के बाद भी टू कैच लिखा हुआ है यानी कुछ वर्ड लिखा गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फोर ही लगेगा। मी से पहले क्या लगना चाहिए, फोर। बार बार टू मी टू कैच ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर मी टू कैच, तो ध्यान दीजिए मी के बाद कुछ लिखा हुआ रहेगा तो उसमें टू नहीं लगेगा, और मी के बाद अगर कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा उससे पहले खाली जगह रहेंगे तो वहां पर टू का प्रयोग होगा। तो टू का प्रयोग आप जान चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे पास भी इसका इलाज है। ध्यान दीजिए, देयर इज ए काइट, क्वेश्चन है देयर इज ए काइट डाइस द टेबल। देयर इज ए काइट, पहले इसका हिंदी आपको समझना होगा, ठीक है। देयर इज ए काइट मतलब एक बिल्ली है, कहां पर, टेबल पर। टेबल के ऊपर में होगा। अगर ऊपर का बोध हो किसी भी चीज, मान के चलिए टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक कलम है, टेबल पर मोबाइल है, टेबल पर बिल्लियां हैं, तो उस पर ओन का प्रयोग होगा क्योंकि उसके ऊपर है, मतलब ऊपर है, उसके ऊपर है। तो क्या हो जाएंगे, देयर इज ए कैट ऑन द टेबल। इसका हिंदी हो जाएंगे टेबल पर एक बिल्ली है। तो इसका शुद्ध हिंदी हो जाएंगे मेज पर एक बिल्ली है। तो उसके बाद है, ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। किसी भी वर्ड रहेगा आप यहां ध्यान दीजिए, आपको गलतियां नहीं होगी प्रीपोजिशन। सिर्फ मैथ का ही दादा मत बनिए, सारा विषय में आप एक्सपर्ट रहिए, क्योंकि मैं आपको 100% सफलता यानी साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आई प्रिवेंटेड हिम डाइस गोइंग देयर, मतलब इसका हिंदी हो जाएंगे मैंने उसे वहां जाने से रोका। आई प्रिवेंटेड हिम, मैंने उसे वहां जाने से रोका। मैंने पहले इतना ध्यान दीजिए, मैंने उसे रोका। देयर मतलब वहां, जाने से, तो क्या हो जाएंगे, से का फ्रॉम होते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। कितना अच्छा लग रहे हैं, तो फ्रॉम लग जाएगा यहाँ पर, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। तो इसका हिंदी हो जाएंगे मैंने उसे वहां जाने से रोका। उसके बाद हो जाएंगे ही इज सीनियर डाइस मी बाय 6 ईयर। अभी मैंने बताया था कि मी के बाद कुछ वर्ड नहीं लिखा रहना चाहिए। अक्सर मी से पहले अगर टू फोर ये सब लिखा हुआ रहेगा, मान के चलिए प्रीपोजिशन ही रहेगा, ठीक है, तो उस पर और नहीं लगाया जाता है कुछ, यानी टू नहीं लगाया जाता है। लेकिन मी से पहले अगर खाली रहेंगे तो वहां पर टू का प्रयोग होगा, ठीक है। यहां पर जो है क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी बाय 6 ईयर्स, यानी कि हो जाएगा वह मुझसे 6 साल की बड़े हैं, यानी सीनियर है। 6 साल का क्या हो गए, वह मुझसे 6 साल सीनियर है। उसके बाद हो जाएगा मिल्क इज प्रीफरेबल डैश टी। मिल्क इज प्रीफरेबल डैश टी, तो क्या हो जाएंगे, टी है, यानी कि टी में भी किससे तुलना करना है, मतलब जैसे मी जैसे हुआ एम ई मी, तो उसी का सेम तुलना किया जा रहा है। मिल्क इज प्रीफरेबल यानी हो जाएगा दूध चाय बेहतर, तो दूध चाय के लिए क्या हो जाएंगे, यहां पर भी टू लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, टू। तो मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, ठीक है, तो हो जाएंगे दूध चाय के लिए बेहतर है। द बुक इज डाइस द टेबल, अभी मैंने बताया टेबल पर कोई भी चीज रहेगा उस पर ओन लगाया जाता है, ठीक है, ओन। तो उसके बाद हो जाएंगे यानी मेज पर, इसके हिंदी क्या हो जाएंगे, किताब मेज पर है। उसके बाद हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, दिस बुक बिलोंग्स डैश मी, तो हो जाएंगे मी है तो उससे पहले खाली जगह है तो क्या हो जाएंगे, टू। इसके बाद हो जाएंगे राम वॉल्क्स, इसका हिंदी सुन लीजिए, 6 नंबर का हो जाएंगे यह पुस्तक मेरी है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह पुस्तक मेरी है। राम वॉल्क्स डाइस द मॉर्निंग, राम वॉल्क्स इन द मॉर्निंग, यानी कि हो जाएंगे राम सुबह में टहलते हैं। उसके बाद हो जाएंगे 8 नंबर, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, क्या हो जाएंगे, 3 आवर मतलब 3 घंटा से दौड़ रहा है। मतलब सिंस का प्रयोग कब होते हैं, 2000, यानी किसी को गिनती किया जाए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे आप मान लीजिए 2004 2008 1981 रहेगा या सुबह रहेगा तो उसमें सिंस लगता है, बाद बाकी कुछ भी रहेगा तो उसमें फोर ही लगाना है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर
3 आवर्स, ये 4 लगते हैं जो आपको टेंस में होते हैं, ठीक है। ये कौन सा टेंस का है? ये चौथा टेंस का है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, तो इसका जो हो गए 8 नंबर में हिंदी हो जाएंगे, वह 3 घंटों से खेल रहा है, तो से का हो जाएंगे यानी कि 4 का प्रयोग हो जाएंगे। आई प्रीफेयर मिल्क डाइस टी, यानी हो जाएंगे मैं दूध से लेकर चाय पसंद करता हूं। मैं दूध से लेकर, तो क्या हो जाएंगे? टी है तो इसमें जब टी था तो टू लगाए, तो इसमें टी है तो क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। मी था तो उससे पहले टू लगा, ध्यान दीजिए। आई एम एग्री, मैं सहमत हूं। किससे? मैं आपसे सहमत हूं, तो क्या लग जाएगा? विथ, मैं आपसे सहमत हूं। इसका हिंदी हो जाएगा मैं आपसे सहमत हूं। तो किसी भी तरह की इंग्लिश का वीडियो और भी मैं बताऊंगा। डिटर्मिनांट, इसको तो ऐसा ट्रिक से मैं बताऊंगा कि जीवन में बच्चा तक समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, और एक चैनल होगा मेरा इंग्लिश मैथमेटिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब कर दें। इसी चैनल के, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो आप सर्च करते करते परेशान हो जाइएगा। तो इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश को उतना हल्का में ना लें, और प्रीपोजिशन मैं बता चुका हूं इसी से रिलेटेड। अगर आपको शुद्ध प्रीपोजिशन समझना है, मतलब पूरी तरह से गहन तरीका से, बड़े बड़े कि जीवन में कभी गलतियां नहीं करना है, तो आप तैयार रहें। परीक्षा के बाद आपको इसको सिलसिलेवार ढंग से बता दूंगा। प्रीपोजिशन हो, पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो बनाया जाता है, नरेशन, ये सब आपको बिल्कुल जादुई तरह से समझाया जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, और आप अंग्रेजी में आपको कोई हिला नहीं सकेगा। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो के लिए और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।